कि आप लोग YouTube से पढ़ रहे हैं या आप लोग कोई बुक से पढ़ रहे हैं। आपने आज याद कर लिया, आप 1 घंटे के लिए याद कर पा रहे हो, लेकिन अगले 3 घंटे बाद आप उसको भूल जा रहे हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, पूरी टेबल आपको पीरियोडिक टेबल याद होगी। तो पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए भी आपने अलग अलग याद नहीं होने का रीज़न है या तो डाउट रह गया है, कोई डाउट छूट गया है आपको, या आपको उसमें इंटरेस्ट था नहीं, या आपका वहाँ ध्यान नहीं था। अपने माइंड को अपना गोल याद दिलाओ। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग YouTube से पढ़ रहे हैं या आप लोग कोई बुक से पढ़ रहे हैं या किसी नोट से पढ़ रहे हैं या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पढ़ रहे हैं, और जब आप पढ़ रहे हैं आपको पढ़ते पढ़ते 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, आपने अच्छे से पढ़ाई करी, एक एक चीज़ को ध्यान से सुना, लेकिन जब आप पढ़ने के 1 घंटे बाद खुद को महसूस करेंगे या पता करेंगे कि आपको कितना याद है, तो आप पाएंगे कि आपको कुछ भी याद नहीं है। यानी 100 में से आपको 5 या 10% ही याद रह पा रहा है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं, कई सारे बच्चों के यही क्वेरीज हैं कि सर पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं हो पाता है, माइंड में स्टोर नहीं हो पा रहा है। तो सर ऐसा क्या करें? कुछ ऐसी ट्रिक बताओ, कुछ ऐसे रूल्स बताओ कि जिन्हें हम 1 टाइम में फॉलो करें और हमें 100% रिजल्ट मिले। तो यस, मैं हूं प्रतीक और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो पढ़ते हैं उन्हें इस तरीके से पढ़ें कि वो आपको 100% याद हो जाए, या एटलीस्ट उतना तो हो जाए जितने की हमें जरूरत है। पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले प्रॉब्लम बताते हो ना, तो मैं आपको रियलिटी में पहले आपकी प्रॉब्लम बता देता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? सबसे पहले प्रॉब्लम देखें तो पढ़ाई में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। आप पढ़ाई किताब खोल के बैठे हो और पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, रट रहे हो, याद कर रहे हो, जोर लगा के याद कर रहे हो, माइंड पे प्रेशर दे रहे हो। अब ऐसे कई सारा आपका माइंड अलग अलग फील्ड में खेल रहा है, अलग अलग फील्ड में उसका मैच चल रहा है, उसे डिस्ट्रैक्शन से भी बचना है, उसे याद भी करना है। तो पहली प्रॉब्लम, पढ़ाई में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, जितने टाइम की जरूरत नहीं है। आप देखोगे एक ऐसा स्टूडेंट जो आपका साथ वाला है, वो कम टाइम में सारी चीजें पढ़ लेता है, उसे याद भी कर लेता है और अच्छा रिजल्ट भी ले आ रहा है। वहीं आप जो अच्छा टाइम दे रहे हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे टाइम दे रहे हैं पढ़ाई को, लेकिन स्टिल याद नहीं रख पा रहे हैं और एग्जाम में प्रॉपरली लिख कर नहीं आ पा रहे हैं। यहीं से मोरल डाउन हो जाता है। दूसरी चीज, फोकस नहीं हो पाता है। सर 10 मिनट पढ़ रहे हैं और 5 मिनट रील चला रहे हैं। आपने यूट्यूब निकाला, यूट्यूब पे वीडियो देखना चालू किया, और वीडियो यानी पढ़ाई करते 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 आप चले गए इंस्टाग्राम की रील्स पर। यानी आपका माइंड एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है, आपका माइंड एक जगह फोकस नहीं कर पा रहा है। ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम, याद तो करते हैं, चलो याद भी हो जाता है टेम्परेरी टाइम के लिए, लेकिन याद रखने के बाद कितने समय तक आप उसको रिटेन कर पा रहे हो, ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यार आप याद तो रख रहे हो, लेकिन बात ये नहीं कि आप याद रख पा रहे हो, बात ये है कि याद रख लिया उसके बाद कितने समय तक और उसका माइंड आपको उस चीज को रिटेन करने की हेल्प कर रहा है। आपने आज याद कर लिया, आप 1 घंटे के लिए याद कर पा रहे हो, लेकिन अगले 3 घंटे बाद आप उसको भूल जा रहे हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि याद तो हो रहा है लेकिन फिर बाद में भूल जा रहे हैं। पढ़ते पढ़ते नींद आ जा रही है, ये तो सभी के साथ हो रहा है। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाना ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि रीजन है, आपने कभी 4 लेन 8 लेन पर देखा होगा, कोई ब्रेकर नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, रोड सीधा जा रहा है, और इतने अच्छे रोड में भी ड्राइवर को नींद लग जाती है, डिस्ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, और इस वजह से एक्सीडेंट भी ज्यादा मिलेंगे आपको। यानी पढ़ाई करते करते जब आप एक ही पेस पर कंसिस्टेंटली एक ही पेस पर जब आप पढ़ाई करेंगे, तो आपको स्वाभाविक सी बात है आपके माइंड को बोरियत फील होगी, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। लगभग ये 4 प्रॉब्लम्स है जो हर एक स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, हर एक नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो सर क्या करें ऐसा, क्या करें ऐसा कि सर इन प्रॉब्लम्स हम छुटकारा पा लें? सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज अप्रोच देखते हैं कि किस सब्जेक्ट को किस अप्रोच से पढ़ना है। हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं, अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट रहेंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कॉन्सेप्ट रहेंगे, फिक्स कॉन्सेप्ट रहेंगे। तो आप देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट में आ गया साइंस आ गया। दूसरा लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हमने अलग अलग बेसिस पर डिवाइड कर दिया। दूसरा है लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी हो गया। अब इन्हें आपको पढ़ना है, याद करना है, नहीं याद हो पा रहा है, थियोरिटिकल बहुत ज्यादा है। तीसरा है मेमोराइजेशन बेस्ड सब्जेक्ट, जिनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर सोशल स्टडीज, यहाँ पर साइंस हो गया, यहाँ पर हिंदी,
चौथा और लास्ट है एप्लीकेशन बेस्ड, यानी अगर इसमें हम बात करूं तो मैथमेटिक्स इसमें आ जाती है। फॉर्मूला मिलेगा, थ्योरीज मिलेगी, प्रिंसिपल मिलेंगे, रूल्स मिलेंगे और उन्हें अप्लाई भी करना है याद के साथ साथ। यानी हमने 4 सब्जेक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक बेसिस को हम तरीके से समझते कि हर एक में किस तरीके से पढ़ा जाए। सबसे पहले बात करें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट की, यानी साइंस। यानी अगर मैं साइंस की बात करूं भैया, कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट को याद करने के लिए आप ऐसा समझ लो कि आप माइंड में बना रहे हो माइंड मैप्स। आप इमेजिन कर रहे हो उस सब्जेक्ट को, आप उस सब्जेक्ट को इमेजिन करके चल रहे हो। माइंड मैप, छोटे छोटे माइंड मैप्स बना लिए कि पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप बना लिया। याद करने में आसानी रहेगी। माइंड मैप में आपने डायग्राम बनाए, चार्ट्स बना लिए, अलग अलग पैटर्न में आपने उसको बनाने का प्रयास किया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। इससे आपकी याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्रिएटिव चीज जो है ना वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। क्रिएटिव चीज, कुछ यूनिक चीज जो देख रहे हो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। पिक्चर क्रिएट करो माइंड में पिक्चर क्रिएट करो। जो आप पढ़ रहे हो उसको पिक्चराइज्ड फॉर्म में क्रिएट करो। याद करने का प्रयास करो कि पिक्चराइज्ड फॉर्म में कैसे क्रिएट करें। आपने मूवीज देखी होगी, कई सारी मूवीज जो आप देखते हो, लेकिन मूवीज की स्टोरीज को आप कभी नहीं भूलते। आपने मूवी जो आज से 10 साल पहले देखी थी वो भी आज आपको याद रहेगी, बिकॉज पिक्चराइज्ड फॉर्म में आपके माइंड में फिट है वो मूवी, पिक्चराइज्ड फॉर्म में आपके माइंड में फिट है, ठीक है। तो कोशिश करो जो आप पढ़ रहे हैं उसे पिक्चराइज्ड करो, उसे अपने माइंड में इमेजिन करो, ठीक है। और लास्ट जो है, मेक स्टोरीज टू लर्न। कुछ ऐसी स्टोरीज बनाओ उन थ्योरीज को लेके, उन कॉन्सेप्ट से कुछ ऐसी स्टोरीज बनाओ। अगला देखें तो मेमोराइजेशन बेस्ड की बात करें। मेमोराइज करना है, यानी कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में मेमोराइज बहुत करना है यार। फैक्ट बहुत सारे हैं, कहानियां बहुत सारे हैं, नाम बहुत सारे हैं, कंट्रीज बहुत सारी हैं, प्लेसेस बहुत सारे हैं। कैसे इनको याद करें? माइंड में कम कम डालो। माइंड के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी, डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी धीरे है, तो धीरे धीरे खाना खाओ ना, तो धीरे धीरे माइंड को खिलाओ। यानी 25 मिनट डीप स्टडी कर लो, 25-5 का रेशो रख लो आप। यानी आप 25:5 ये रख सकते हैं। 25 मिनट पढ़ाई करेंगे, 5 मिनट ब्रेक ले लो, इतना सा आप कर लो। या तो ये करो, जैसे जैसे आपका माइंड थोड़ा डेवलप होने लगे, 30/5 कर लो, 40/10 कर लो। 40 का पढ़ाई, 10 मिनट का ब्रेक हो गया। यानी डीप स्टडी करनी है, लेकिन बीच बीच में माइंड को डाइजेस्ट करने के लिए ब्रेक भी देना है। 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, 5 मिनट के ब्रेक में आपने रेस्ट कर लिया, नैप ले ली, मेडिटेट कर लिया, या उस चीज को रिवाइज कर लिया। जो आपने 25 मिनट में पढ़ा उसको रिवाइज कर लिया आपने, इतना सा करना है। आप देखिए आपको याद करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, आप आईपीएल देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कई सारी चीजें देखते हैं, तो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट आप देखिए हर 10 मिनट में, 15 मिनट में या 20 मिनट में रिपीट होते हैं। वो आपको याद कराने की एक टेक्निक होती है, वो आपको लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में फिट करवा देते हैं कि एक मूवी के दौरान उन्होंने 10 बार आपको ऐड दिया और एक ही चीज का ऐड दिया है, तो आपके माइंड को उन्होंने बार बार रिवाइज करवा दिया कि भैया ये एक प्रोडक्ट है। और लास्ट है फेमन्स मेथड। फेमन्स मेथड में हमें करना क्या है, सीधा सा फंडा है। फेमन्स मेथड में हमें ये होता है कि हमें खुद को समझाना होता है। आप खुद को टीचर मानो और खुद ही खुद को समझाना शुरू करो। रीड अलाउड, ठीक है, टीच योरसेल्फ, खुद को समझाइए, खुद को पढ़ाइए, टीच योरसेल्फ। जब आप ऐसा करेंगे तो फेमन्स लॉ ये कहता है कि भैया अगर आप ऐसा करते हैं ना, खुद को समझाएंगे, तो आपको खुद को क्वेरीज भी आएगी। जब आप खुद टीचर बनेंगे, खुद ही स्टूडेंट बनेंगे, दोनों काम आप खुद ही करेंगे, तो जब आप खुद को समझा रहे हैं और खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपका माइंड डेवलप हो रहा है, आपका माइंड उस चीज को और गहराई में समझ रहा है। और ये आपको हेल्प करेगा। जब देखिए माइंड परेशान कब होता है, माइंड याद कब नहीं करता है, माइंड याद तभी नहीं करेगा जब उसे कोई डाउट आ रहा था और वो डाउट दबा रह गया, वो डाउट निकला नहीं, उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। या तो उसने डर के मारे पूछा नहीं, या टीचर था ही नहीं वहां पर पूछने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, टीचर नहीं मिल पा रहा है, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, टीचर नहीं मिल पा रहा है, तो डाउट पूछे कहाँ। तो अगर डाउट दबा रह गया तो माइंड को असमंजस रहेगा कि यार इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है, ये याद नहीं हो रहा मेरे को। याद नहीं होने का रीजन है या तो डाउट रह गया है, कोई डाउट छूट गया है आपका, या आपका उसमें इंटरेस्ट था नहीं, या आपका वहां ध्यान नहीं था। तो वो जो डाउट है ना, वो डाउट निकल के आना चाहिए। ये फेमन्स लॉ कहता है
कि जब आप खुद को पढ़ाएंगे तो आपको खुद को एज ए स्टूडेंट डाउट भी आएंगे और वो डाउट आप खुद ही सोल्व करोगे। ठीक है, ये फेमेंस लॉ कहता है। तो फेमेंस मेथड में आपको खुद को पढ़ाना है, जोर जोर से अलाउड यानी रीडिंग करते करते आपको खुद को पढ़ाना है। ये एक बेसिक तरीका है मेमोराइजेशन बेस्ड यानी सोशल स्टडीज के जैसे टॉपिक्स को समझने का। बिल्कुल। अगला आते हैं लैंग्वेज बेस्ड पेपर्स। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन्हें सर कैसे याद करें, किस टाइप से इन्हें पढ़ें कि लॉन्ग टाइम तक याद रह जाए। तो सीधा सा मेथड है फिंगर रीड मेथड। आप लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करो, एक एक टॉपिक को फिंगर्स वाइज रीड करना शुरू करो। ठीक है, जब आप फिंगर वाइज स्टोरीज को पढ़ेंगे, फिंगर वाइज उस हिंदी की किताब या इंग्लिश की किताब को पढ़ेंगे, तो बात मानिए बहुत बेनिफिट होता है। आपको याद है बचपन में टीचर फिंगर वाइज पढ़ाता है बच्चों को कहता है कि एक एक फिंगर एक एक वर्ड के ऊपर रखो और उसे याद करने का प्रयास करो, रीड करने का प्रयास करो। जब ऐसा होगा तो आपका माइंड उसे ज्यादा जल्दी ज्यादा स्पीड से कैप्चर करेगा। फिंगर रीड मेथड है। फिंगर रीड मेथड में हमारा कंसंट्रेशन रहता है उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, एक तो आपने पूरी बुक ऐसे उठा ली और आप पढ़ रहे हो, और दूसरा फिंगर टिप के माध्यम से पढ़ रहे हो, एक फिंगर टिप के पॉइंट से पढ़ रहे हो, तो आपका माइंड सीधा आपको उसी पॉइंट पे लेके जा रहा है, बाकी सारी चीजें ब्लर हो जाएगी। और ये चीज आपको हेल्प करेगी कंसंट्रेट बनाने में, कंसंट्रेशन में, फोकस बनाने में। आपका जो फोकस का इशू रहेगा वो फोकस का इशू यहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लोज योर बुक एंड रिकॉल। जब आपने पूरा पढ़ लिया, आंखें बंद करो और 2 मिनट में आपने जो जो पढ़ा है वो आपको कितना याद है उसको रिकॉल करो। ये भी एक टेक्निक है रिवाइज करने की, एक छोटी सी टेक्निक है रिवाइज करने की। जो आपने याद किया है, जो आपने पढ़ा है अभी फिंगर टिप के माध्यम से, उसे आपने रिकॉल किया, उसे आपने आंखें बंद करी और उसे आपने याद करने का प्रयास किया कि भैया आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आपने माइंड में रिकॉल करने का प्रयास किया। यहाँ पे अगेन 25-5 का रेशो रखना है अपने को। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने 10 पेज पढ़ लिया और आप उसे रिकॉल करने का ट्राई कर रहे हो, इतना नहीं कर पाएगा। 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, फिर रिकॉल करो। ऐसे ही बार बार आपको कंटिन्यूसली करना है, आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये थे लैंग्वेज बेस्ड मेथड। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन बेस्ड की, एप्लीकेशन बेस्ड की अगर मैं कहूं तो एप्लीकेशन बेस्ड में यहां पर आता है मैथमेटिक्स। यहां पर आ जाएगी आपकी मैथ्स, यानी ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपको कोई स्टार्टिंग में फॉर्मूला दे दिया, फिर उसका क्वेश्चन दे दिया और आपको उस फॉर्मूले को उस क्वेश्चन पे पुट करना है, इंप्लीमेंट करना है और उसका एक सॉल्यूशन निकाल के लाना है, यानी उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। आपको एक नॉलेज दे दिया पहले, उस नॉलेज को आपको उस प्रॉब्लम पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आपको उस चीज को इंप्लीमेंट करना है, तो इंप्लीमेंट करने के कई तरीके होते हैं। कई लोग गलत तरीके से किसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट सही तरीके से सही टाइम पर सही जगह करना बहुत जरूरी है। और ऐसे मेथड्स में, ऐसे सब्जेक्ट्स में हमें कुछ बेसिक टेक्निक्स यूज करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मोर लर्न मोर, या सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करो, फेस करो उन्हें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन से मीटअप करेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको याद रहेगा, उतना ही सटीक एग्जैक्ट आपका इंप्लीमेंटेशन रहेगा। यहां पर दूसरा है एरर बुक, यानी अपनी एक बुक बना लो, नोटबुक बना लो, एक छोटी सी डायरी लो और उसमें अपने कॉमन एरर्स लिखो कि मैं हमेशा यहां पर एरर करता हूं, मैं हमेशा इस पॉइंट में गलती कर रहा हूं, मैं हमेशा इस चैप्टर के इस टॉपिक में गलती कर रहा हूं। और उन टॉपिक्स को, उन एरर्स को लिख लो एक जगह और उन एरर्स को समझो, उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को और ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, यानी वो एरर्स आपसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक एरर एक ही बार होनी चाहिए, दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रूल सीधा सा है, अपनी एरर्स से सीखना है, एक ही गलती को दोबारा नहीं करना है। वो मैथमेटिक्स में आपको यहां देखने को मिलेगा। तो अपनी एक एरर बुक बना लो, हर चैप्टर में 1 या 2 ही एरर ऐसी होंगी जो आप बार बार कर रहे हो, ये एक टॉपिक में। ठीक है, लास्ट में है इसमें मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ 1 to 2 पेजेस, चैप्टर वाइज समरी बनानी है, सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, इंप्लीमेंटेशन हो गया, हर फॉर्मूले का एक फॉर्मूला लिख लिया, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ऐसे 2 पेज में सारे फॉर्मूले निपटा दो। फॉर्मूला भी लिख दिया, यानी नॉलेज लिख दिया और उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका भी लिख दिया। उसमें यह भी लिख दो कि आप इस फॉर्मूले में इस जगह हर बार गलती कर रहे हैं,
तो जब भी आप उसे रिवाइज करोगे ना, जब भी एग्जाम से 1-2 दिन पहले जब भी आप रिवाइज करोगे, तो आपको याद रहेगा कि यार मुझे ये वाली गलती नहीं करनी है, मैं इस फॉर्मूले में ये वाली गलती कर रहा हूँ, ये नहीं करनी है, ये आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। यानी समरी नोट्स बनाना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको इंप्लीमेंट करना है, तो नॉलेज सटीक एग्जैक्ट याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम जो थी एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट की, वो अपन ने यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास कर लिया, ठीक है। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको एक टॉपर स्टूडेंट में देखने को मिल जाएगी, जो आपको एक एवरेज स्टूडेंट में मिसिंग मिलेगी। एवरेज स्टूडेंट यहीं पर कुछ गलतियां कर देता है, यहीं पर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स को गलतियां कर देता है और उन्हें इग्नोर करता जाता है कि यार इससे क्या ही हो जाएगा, मैं एरर बुक बना लूंगा उससे क्या ही हो जाएगा, या ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा तो उससे क्या ही हो जाएगा। नहीं हो रहा सॉल्व, ऐसा नहीं, आपको उस चीज में फेथ भी रखना है। जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको फेथ भी रखना है। अगर आपने उसमें फेथ रखा, बिलीव रखा, भरोसा रखा, तो लिटरली वो सक्सेस की तरफ जरूर जाएगी, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं आपको सिंपल रूल बताऊं, एक बेसिकली अपना पर्सनल रूल बताऊं, अपने माइंड को अपना गोल याद दिलाओ कि आपने ये जो शुरुआत करी थी वो किस चीज के लिए करी थी। अगर आप 10th में हैं तो आप 10th किस पर्पस से पढ़ना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। आपका गोल 90% है, 99 है, क्या आपका गोल है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका गोल क्या है, आपको कौन सी रैंक लानी है, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। यानी आप अपने माइंड को डेली अपना गोल बताओ कि भैया मेरा गोल है क्या। अपने माइंड, हमारा माइंड ना भूल जाता है टाइम टू टाइम कि हमारा गोल क्या है। अब हमारा गोल भूल गए तो हमारा गोल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम दूसरी जगह चले जाते हैं, हम रील्स बनाने चले गए, हम दोस्तों के साथ खेलने चले गए, हम वीडियो गेम खेलने लग गए, ठीक है। तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होने के लिए रेडी है, लेकिन हमारे माइंड को बताना है कि नहीं भाई मुझे इधर उधर नहीं भागना है, मुझे अपने गोल की तरफ जाना है। तो आपको सटीक डेली अपने माइंड को अपना गोल बताना है कि मुझे ये बनना है, मुझे इतनी परसेंटेज चाहिए, मेरा गोल ये है, मुझे लाइफ में इस ड्रीम को अचीव करना है। जैसे जैसे आप अपने माइंड को रिवाइज करोगे, ये गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी एक्टिव हो जाएगा और आपको नींद में भी ये गोल याद रहेगा। आप नींद में भी डिस्ट्रैक्ट होने का ट्राई नहीं कर पाओगे, आपका माइंड ट्राई ही नहीं करेगा। तो कोशिश ऐसी करो कि अपने गोल को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, याद करो, उससे रिलेटेड चीजें देखो, टॉपर्स की बातें सुनो, ठीक है, उन्हीं के बीच में रहना सीखो। तो ये था बेसिक, मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए, बेसिक रूल्स बताए, बेसिक गाइडेंस मैंने आपको दी कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना है। और बात मानिए, लिटरली अगर आपने इतना भी कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप जितना पढ़ रहे हैं वो सब कुछ याद होगा, आप 2x स्पीड से आपकी याद करने की कैपेसिटी बढ़ेगी और आप फाइनली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे।